मॉर्चरी में हलचल तेज हो गई है और आप देखिए ये जो तस्वीर है इसमें आपको ट्विशा का पूरा परिवार नज़र आ रहा है और देखिए सभी लोग रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्विशा के पिता काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं क्योंकि देखिए पिता को भी नहीं पता था कि जिन खुशियों के साथ बेटी को विदाई करेंगे शादी के बाद एक बार फिर दुखों के पहाड़ के साथ जो है बेटी को विदाई करना पड़ेगा। और शायद हलचल इस बात की है कि ट्विशा की बॉडी आ चुकी है। देखिए ट्विशा की बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है एम्स से। आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम भोपाल एम्स से दिखा रहे हैं जहां पर आपको ट्विशा का डेड बॉडी नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद पहली दफा ट्विशा के बॉडी को मॉर्चरी से बाहर निकाला गया है। आप देखिए पुलिस के तमाम आपको जवान नजर आ रहे हैं। थोड़ा कैमरा ऊपर उठा दीजिए विवेक, थोड़ा कैमरा ऊपर उठा दीजिए और देखिए आप ये तस्वीर देखिए। विवेक थोड़ा फ्रेम आप जरा देखिए कि हम जरा बॉडी पर जो है फोकस करें क्योंकि देखिए आज अंतिम हम देख पा रहे हैं जहां पर माँ फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है, उनके भाई भी यहाँ पर तस्वीर में हम देख पा रहे हैं और वहां पर जितने भी लोग हैं अनमोल सबकी आंखें नम है, फूट फूट कर रोते हुए वहां पर, क्योंकि ये बहुत ही भावुक क्षण हो जाता है एक परिवार के लिए। एक परिवार में जब एक बेटी जन्म लेती है उसके पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा और सब कुछ सारी जिम्मेदारी निभाते हुए उसका विवाह करा दिया जाता है, लेकिन जब शादी के बाद 5 महीने के भीतर एक बेटी सामने इस तरीके से पड़ी हो तो इस क्षण को शायद ही हम और आप समझ सकते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त अनमोल। क्योंकि हम तस्वीर देख पा रहे हैं वहां पर जो लोग हैं वो किस स्थिति में हैं। हालांकि उन्हें न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, दूसरे पोस्टमार्टम के लिए उनके हक के लिए उन्हें लड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि पहला जो पोस्टमार्टम हुआ है वो ठीक तरीके से हुआ है। लेकिन इस न्याय के बाद अब जब वो क्षण आया है अंतिम संस्कार का, तब परिवार वहाँ पर जो है वो अब बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ ये जो तस्वीरें हैं वो सबको रुला रही हैं। आज पूरा देश रो रहा है ट्विशा की मौत पर और ट्विशा अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़कर जा रही है। जांच के बाद न्याय की उम्मीद है, खुलासा होने की उम्मीद है, लेकिन ट्विशा इतनी जल्दी क्यों चली गई ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। आखिर ट्विशा के साथ क्या हुआ 5 महीने के भीतर, ये तमाम गंभीर सवाल हैं अनमोल। आवाज पहुंच रही है अनमोल। पुलिस की जांच के बाद ही जो है सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर देखिए जिसमें ट्विशा के भाई नज़र आ रहे हैं हर्षित शर्मा, मेजर हर्षित शर्मा, जो यहाँ पर सारे विधि विधान के साथ जो है यहाँ पर आपको देखिए नज़र आ रहे हैं करते हुए। क्योंकि देखिए ट्विशा के जो भाई हैं हर्षित शर्मा वही यहाँ पर सारे क्रिया को करते हुए नज़र आ रहे हैं जो अंतिम संस्कार की विधि होती है। आप देखिए उनके पूरे परिवार के लोग जो है मौजूद हैं, यहाँ पर पंडित भी पहुँचे हुए हैं और ट्विशा को अंतिम विदाई दी जा रही है। देखिए पूरी प्रक्रिया की जा रही है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो यहीं से शुरू हो रही है क्योंकि अब ट्विशा के शव को शव वाहन में रखा जाएगा और फिर शव वाहन में रखकर जो है उसे अंतिम संस्कार के लिए जो है शमशान घाट ले जाया जाएगा। पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ देखिए यहाँ पर अंतिम संस्कार दी जाएगी और आप देखिए ट्विशा का पूरा परिवार आपको नज़र आ रहा है। जो पंडित हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ट्विशा की भाभी का भी इमोशनल नज़र आ रही हैं, उनकी भाभी भी आर्मी में है, भैया भी उनके आर्मी में है। अब देखिए दोनों जो भैया भाभी हैं उनके वो नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर विधि विधान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोनों काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं, दोनों के आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ट्विशा का डेड बॉडी रखा गया है मॉर्चरी कैंपस के अंदर में ही और यहाँ पर बातचीत हो रही है परिवार और पंडित के बीच में कि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया करनी है। और देखिए सारी प्रक्रियाएं तो हो रही है लेकिन सबसे भावुक करने वाली बात यह है प्रियंका कि परिवार में गम का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। परिवार शोक के लहर में डूबा हुआ है, हर किसी के आंखों में आंसू नज़र आ रहा है अपनी बेटी को खोने का। पिता को पता नहीं था कि शादी के 5 महीने के भीतर ही जो है बेटी को खोना पड़ेगा। माँ को बिल्कुल पता नहीं था कि वो कॉल 10:05 का वो आखिरी कॉल होगा बेटी के साथ। उनके भैया भाभी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हंसती खेलती ट्विशा मौत की शिकार हो जाएगी। मौत
उनकी हो जाएगी। लेकिन आज का ये जो क्षण है, जो हम भोपाल एम्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देश भर की निगाहें इस तस्वीर पर टिकी हुई है। देश भर के लोग आज ट्विशा की अंतिम विदाई को देखना चाहते हैं। देश भर के लोग यह देखना चाहते हैं कि ट्विशा शर्मा को कैसे अंतिम विदाई दी जा रही है, कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्योंकि ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री जो है देश भर का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। हर कोई यही जानना और समझना चाहता था कि 12 तारीख को ट्विशा की मौत कैसे हुई थी। इसी को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्विशा को अंतिम विदाई देने की जो तैयारी है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मॉर्चुरी के अंदर की ये तस्वीर है जहाँ पर ट्विशा का आपको डेड बॉडी भी नज़र आ रहा है। आज PM2 किया गया है। दिल्ली एम्स से जो है विशेष टीम पहुंची हुई थी फॉरेंसिक की, उनके तरफ से जो है आज PM2 यहाँ पर संपन्न किया गया है। दिल्ली एम्स से जो टीम पहुंची थी वो रवाना हो चुकी है और उसके बाद जो है अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो गई है। आप देखिए, जो ट्विशा के भाई हैं वो सारी प्रक्रियाएं करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मेजर हर्षित शर्मा आपको नज़र आ रहे हैं, जो ट्विशा के भाई हैं, वही सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हो। आज ही जब हम मॉर्चुरी पहुँचे तो हमें खबर मिली कि ट्विशा की माँ की हालत काफ़ी बिगड़ गई है। ट्विशा की माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई है, काफ़ी नाजुक स्थिति थी उनकी। क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कह सकते हैं इस दर्द को भी कोई नहीं समझ सकता, एक माँ के दर्द को। देखिए ट्विशा की भाभी देखिए फुट फुट कर रोते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। ज़रा आप जूम कीजिएगा विवेक ट्विशा की भाभी के ऊपर, जो यहाँ पर फुट फुट कर आपको रोते हुए दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये उनकी भाभी हैं ट्विशा की, जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बहुत ही इमोशनल तस्वीर है, बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीर है, जिसमें उनकी भाभी जो है नज़र आ रही हैं और वो भी जो है प्रक्रिया में शामिल हैं अपने पति हर्षित शर्मा के साथ। और लगातार वो रोते हुए नजर आ रही हैं। ट्विशा के चाचा भी नजर आ रहे हैं। इसलिए लाल साड़ी उनके शव पर रखा जा रहा है, उन्हें आखिरी बार लाल साड़ी में विदा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर एक हंसती खेलती ट्विशा, जो एक एक्ट्रेस रही, बेहद खूबसूरत ट्विशा, आज किसी के बीच नहीं है और ये बात सबको खल रही है और यही वजह है कि सबकी आंखें नम है। शव का अंतिम संस्कार किया जाना है और आत्मा को शांति मिल सके, यही वजह है कि सभी रीति रिवाजों के साथ शव का अंतिम संस्कार किया जाना है। और पंडित जी वहां पर पहुंचे हुए हैं लगातार। अनमोल, आप दिखा भी रहे हैं कि कैसे वहां पर रीति रिवाज किए जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं इस वक्त। प्रियंका, ट्विशा का परिवार देखिए बहुत बड़ा परिवार है और देखिए जितने भी परिवार में सदस्य शामिल हैं वो बहुत ही अच्छा खासा काम करते हैं। कोई देखिए इंजीनियरिंग करता है, तो कोई प्राइवेट मल्टी कंपनी में काम करता है, तो कोई आर्मी में है। तो पूरा अगर प्रोफाइल बात करेंगे, ट्विशा के परिवार के प्रोफाइल की बात करेंगे तो काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग हैं। इसी वजह से आप देखिए आज जब यहाँ पर सारे लोग पहुँचे हुए हैं तो सभी की कोशिश यही है कि अपनी तरफ से ट्विशा को अंतिम विदाई दे दी जाए। क्योंकि देखिए वो आखिरी क्षण होता है, ये आखिरी पल होता है जो लोग हमेशा याद रखते हैं किसी के जाने के बाद, किसी को अंतिम विदाई देने के बाद। क्योंकि देखिए अब इसके बाद जो है ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, विवेक इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कुछ आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं ट्विशा को अंतिम विदाई देने के लिए। आप देखिए, ये आपको मैं मॉर्चुरी के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो रिटायर्ड आर्मी से जुड़े लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं ट्विशा को अंतिम विदाई देने के लिए। देखिए, हमने इससे पहले भी देखा था, ट्विशा के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए भी रिटायर्ड आर्मी के लोग सामने आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मांग की थी कि ट्विशा के मामले में CBI जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए, पारदर्शिता के साथ जांच कराई जाए। और आज भी जब ट्विशा को अंतिम विदाई दी जा रही है तो भी यहाँ पर आर्मी के जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। एक बार आप जरा तस्वीर फिर से दिखाइए विवेक, हमारे सहयोगी विवेक जो है आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये वही शव वाहन है जिसके जरिए जो है ट्विशा के डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रियंका दे दूं, जहां पर अंतिम संस्कार होना है उसकी दूरी लगभग भोपाल एम्स से 8 से 9 किलोमीटर की है, भदभदा घाट की। ये दूरी लगभग 15 मिनट में कवर किया जाएगा। जब यहाँ से शव को रवाना किया जाएगा तो लगभग 15 मिनट का वक्त लगेगा, 15 से 20 मिनट का वक्त, जब वहाँ पर जो है शमशान घाट पर ये शव वाहन पहुँचेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। आप जो है थोड़ा पीछे आ जाइए, आप पीछे आ जाइए। हाँ,
आप जरा विवेक कोशिश कीजिएगा, चूँकि देखिए बहुत भीड़ है यहाँ पर, मुश्किल है हमारे लिए भी, बड़ा मुश्किल का ये वक्त होता है ऐसे समय में रिपोर्टिंग करना, क्योंकि देखिए काफ़ी भावुक करने वाला ये क्षण होता है। ऐसे में आप देखिए ये तस्वीर देखिए आप, इसमें जो है आपको ट्विशा का पूरा परिवार नज़र आ रहा है, उनकी भाभी नज़र आ रही हैं, उनके भैया नज़र आ रहे हैं, उनके चाचा नज़र आ रहे हैं, उनकी चाची नज़र आ रही है। और देखिए मैं प्रियंका आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ मॉर्चुरी में, यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी है। ट्विशा का परिवार जो है चीखने चिल्लाने लगा है अपनी बेटी को खोने के दर्द में, अपनी बेटी को खोने के गम में। और देखिए ट्विशा का परिवार बार बार आरोप लगाते रहा है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, ये हत्या की गई है। इसी बात की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आप देखिए ये आवाज़ आने लगी है, परिवार चीखने लगा है। उनके पिता देखिए, उनके पिता नज़र आ रहे हैं आपको, ये उनके पिता हैं, ये उनके पिता है जो आपको हम तस्वीर दिखा रही है, ये उनके पिता है। बड़ा मुश्किल दिन है आज इनके लिए, अपनी बेटी को अंतिम विदाई देते हुए देखना बड़ा मुश्किल दिन है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि परिवार के लिए कितना मुश्किल भरा पल है और कलेजा मुंह को आ रहा है ये तस्वीर देखकर, क्योंकि निश्चित तौर पर आप वहाँ अनमोल, आप चीख पुकार भी सुन पा रहे हैं और मीडिया के एक पर्सन होने के रूप में आपको वहाँ पर मौजूद रहना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी है। हम भी स्टूडियो से ये तस्वीर देख रहे हैं, हमारे भी आंखों में आंसू है और निश्चित तौर पर आज पूरा देश दुखी है इन तस्वीरों को देखकर। लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि ये अंतिम प्रक्रिया, अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही भावुक क्षण है ये।